ऑल कंपटीशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर भारत की समान जानकारी को पढ़ेंगे। इसमें हम पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो पहले हमें जो पढ़ना है वो है भारत का क्षेत्रफल एवं समान जानकारी है, फिर है भारत की स्थिति एवं विस्तार है, फिर है भारत की जलीय सीमा एवं स्थलीय सीमा है कि किन किन राज्यों से इनकी जलीय सीमा लगती है, किन किन राज्यों से स्थलीय सीमा लगती है और स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है और जलीय सीमा की लंबाई कितना है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि भारत की मानक समय रेखा है, फिर भारत की मानक समय रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं और इन राज्यों को याद रखने के लिए क्या क्या ट्रिक हो सकते हैं जिससे हम आसानी तरीके से याद रखते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं, इनके याद करने के लिए आसानी ट्रिक कौन सा है वो हम देखेंगे। उसके बाद इतना ही टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो ये सब जो टॉपिक हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके लास्ट में जो है वीडियो के लास्ट में हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत का क्षेत्रफल एवं समान जानकारी के बारे में। जो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसके आगे भी तो 6 देश ऐसे होंगे जो इनसे क्या होगा, बड़ा क्षेत्रफल में होंगे। तो उनको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक लाया है, क्या है, रू चीन आ भारत है। रू से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, कैसे कनाडा हो जाएगा, चीन से क्या हो जाएगा, चीन, ऐसे हो जाएगा अमेरिका, अब ब से क्या हो जाएगा ब्राज़ील और आ से क्या होगा ऑस्ट्रेलिया होगा, अब भा से क्या होगा भारत होगा जो कि 7वां स्थान पर है। हम देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान पर कौन होगा, तो प्रथम स्थान पर चीन होगा। फिर हम देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार कितना है और पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है। तो हम देखते हैं कि जो उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण क्या है, ये सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पूरब किधर है भारत का और भारत का पश्चिम किधर है, भारत का उत्तर किधर है, भारत का दक्षिण किधर है। तो आइए हम जानते हैं। इसके लिए क्या होता है कि ये जो हमारा भारत है, तो ये भारत का ये क्या है, ये पूरब है और ये क्या है, ये जो है हमारा पश्चिम है और ये क्या है उत्तर है और ये क्या है दक्षिण है। तो देखिए पूरब से पश्चिम क्या है, इस पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो हमारा क्या होगा 2900 होगा, कितना होगा 2900। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना होगा 2933 किलोमीटर होगा, कितना होगा 2933 किलोमीटर होगा। और जो हमारा उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितना है 3214 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण के विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.42% है। और उसके नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी जनसंख्या जो है कितना है। तो जनसंख्या अगर विश्व में जो है, भारत की जो जितना जनसंख्या है वो विश्व में जो है 17.5% क्या करती है, भारत में निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो है आबादी कहाँ है, तो भारत में है। और ये आंकड़ा कहाँ का लिया गया है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार लिया गया है। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे कि भारत का जलीय सीमा और स्थलीय सीमा किस किस के साथ लगता है और इसकी लंबाई कितना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की जलीय सीमा, तो भारत की जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई कितना है। तो भारत का जलीय सीमा जो है, भारत का स्थलीय सीमा पहले देखते हैं। तो भारत का स्थलीय सीमा देखिए, ये ग्रीन कलर से जो लिया गया है ना, ये ग्रीन कलर से इधर पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, इधर चीन है। तो ये सब जो क्या है स्थल के साथ लग रहे हैं सीमा भारत की, तो ये क्या हो गया स्थलीय सीमा हो गया। और इसकी लंबाई कितना दिया गया है, तो ये इसकी लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे कि भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई। तो देखिए दो तरह का, एक है कि मुख्य भूमि है और मुख्य भूमि किसे कहेंगे, तो देखिए अंडमान निकोबार जो है हमारा, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की लंबाई को यहाँ पे क्या करता है, इसके सीमा को नहीं जोड़ा जाता है, तो वो क्या हो गया मुख्य भूमि हो गया। और जब इसको हम जोड़ देंगे और इसको हम क्या करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कुल जलीय सीमा की लंबाई हो जाएगा। यानी कि जब मुख्य भूमि पूछेगा ना तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को क्या करेंगे नहीं जोड़ेंगे, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसे जोड़ा जाएगा, मुख्य भूमि में किसे जोड़ा जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको जोड़ा जाएगा। ये क्या हो जाएगा मुख्य भूमि का जलीय सीमा कितना हो जाएगा, तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। और जब कहेगा कि कुल जलीय सीमा की लंबाई क्या होगा, तो इसी में क्या करेंगे मुख्य भूमि ये जो था ही और साथ में इसको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको मुख्य भूमि और कुल जलीय सीमा में अंतर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है कौन, गुजरात है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किससे लगती है, तो वो है बांग्लादेश से लगती है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए बांग्लादेश है, क्या करती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है सबसे ज़्यादा किससे लगती है, तो वो है बांग्लादेश से लगती है। अब क्या देखते हैं यहाँ पे कि भारत का 9 राज्य जो है, भारत का कितने राज्य, तो भारत का 9 राज्य जो है क्या करती है, जलीय सीमा के साथ लगती है। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 9 राज्य कौन कौन से हैं जिनका सीमा जल के साथ लगती है। तो यहाँ पे देखिए इधर क्या है, इधर अंडमान निकोबार है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और इधर क्या है, अरब सागर है। तो ये सब जो सागर हैं, तो यहाँ पे जल है, तो जल के साथ सीमा लगने वाले को ही तो पूछ रहा है हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है, ये है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ये क्या है, उड़ीसा है, और ये जो है हमारा आंध्र प्रदेश है, और ये क्या है, तमिलनाडु है। तो देखिए इधर कितना राज्य हो गया, वेस्ट बंगाल 1 2 3 और इधर 4, यानी कि ये जो पूर्वी तट में जो है हमारा, इसको पूरब की ओर होने के कारण इसको हम पूर्वी तट कहते हैं। और ये जो है इसके साथ कितना, तो 4 राज्य ऐसे हैं जो पूर्वी तट के साथ सीमा लगा रहे हैं, और ये 5 राज्य इधर हैं, ठीक है। कौन कौन है, तो देख लीजिए यहाँ पे केरल है, केरल के बाद ये केरल है, फिर यहाँ पे क्या है, गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर क्या है, गुजरात है। तो 5 राज्य जो है पश्चिमी तटीय के साथ। तो टोटल कितने राज्य हो गए, 9 राज्य हो गए। तो हम देखेंगे क्या कि भारत के कितने राज्य, तो 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी जो है जलीय सीमा लगती है। अब कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें भी देख लेते हैं। तो एक क्या है, अंडमान निकोबार है, फिर एक क्या है, एक जो है लक्षद्वीप है, और दूसरा क्या है, तीसरा जो है पुडुचेरी है, और चौथा जो है हमारा दमन द्वीप और दादर नगर हवेली है। तो हम नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या, देखिए ये है, इसमें इस मैप में हम आपको अच्छा से दिखाई देगा। ये जो है हमारा क्या है, उत्तर से, देखिए ये जो है हमारा क्या है, उत्तर से क्या है, ये हमारा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है, ठीक है, और ये पूरब से पश्चिम की ओर जो है, ये पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे, कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे कि भारत की स्थिति किधर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब जो होता है, ग्लोब के बीच का जो रेखा होता है 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री से एक रेखा जाती है, उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर हम इक्वेटर कहते हैं उसे, ठीक है। तो भूमध्य रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है, और जो उत्तर की ओर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो दक्षिण की ओर होता है उसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से ग्लोब पर एक और रेखा होती है, ग्लोब पर क्या होती है, एक और रेखा होती है जो होती है 0 डिग्री, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। इसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। ये क्या करती है, जो इसके जो पूरब की ओर, ये रेखा के जो पूरब में होते हैं उसे हम कहते हैं पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर। तो ये भी 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर रही है। तो अब देखिए हमारा क्या है कि अब ये जो है इसमें हमने इस मैप में देखिए अच्छा से आपको समझ में आएगा, कह रहा है क्या कि ये देखिए अभी हमने बताया कि 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री देशांतर है, और यहाँ से ये जो रेखा गई है ये है इक्वेटर, ठीक है। ये 0 डिग्री जो है, ये 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे ये भूमध्य रेखा हमने बताया कि भूमध्य रेखा क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, और 0 डिग्री देशांतर जो होता है वो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटने का काम करता है। तो ये हमारा क्या है, ये जो है इधर पूर्वी देशांतर हो गया, ठीक है, और ये जो है ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो हमारा जो भारत है, देखिए यहाँ पे भारत है, तो भारत का अवस्थिति क्या हो गया, पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध के बीच में हुआ कि नहीं हुआ। तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा होगा कि भारत की अवस्थिति कहाँ है। तो भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भारत की स्थिति और विस्तार तो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है, लेकिन कितना डिग्री और कितना मिनट के बीच में है ये हम देखेंगे। तो देखिए भारत का जो अवस्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है। और अगर उत्तरी अक्षांश में हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। तो भारत की अवस्थिति देख ली। अब इसको याद रखने के लिए हम यहाँ पे बनाए हैं कि अगर कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में तो कैसे याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज याद रखना है, 68 और 68 और 37 को याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको क्रॉस करके जब एक जोड़िएगा तो उसके आगे वाला क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट है पूर्वी, तो इसको जब यहाँ पे 68 को जब यहाँ पे क्रॉस करके देखिए, यहाँ पे क्रॉस किए हैं तो क्या हो जाएगा, 97 आ रहा है, ठीक है, 97 आ रहा है। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तरी है। अब इसको क्रॉस करके जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट है ना, तो यहाँ पे ये डिग्री और मिनट को नहीं लेना है, तो डिग्री और ये क्या आ रहा है, 84 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको याद करने में सुविधा होगा।
और ऐसे तो आप वाकई इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा ग्रीनविच मध्य समय है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि 0 डिग्री जो देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, तो इसमें जो 0 डिग्री देशांतर होता है इसके पूरब के साइड में जितने भी देश आएंगे, ठीक है, उनका समय क्या होगा, आगे होगा, और जो 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम के साइड में जो देश आएंगे वो इनका समय क्या होगा, पीछे होगा। अब कितना आगे होगा कितना पीछे होगा, तो इसमें हम याद रखते हैं, इसमें ध्यान रखते हैं कि 1 डिग्री जो देशांतर होता है, 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर जो होता है वो हमारा 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा के बराबर कितना होता है, तो 4 मिनट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई भी देश अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके अगर 15 डिग्री पर जो ये जो है 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री पे बहुत सारे देश होंगे जो 15 डिग्री पे आते होंगे। तो अब हम देखेंगे कि आखिर 15 डिग्री पर जो जितने सारे देश हैं वहाँ का समय कितना है। अगर मान लीजिए जाए कि 0 डिग्री देशांतर पर हमारा 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री पे हैं जो जितने भी देश पड़ रहे हैं वहाँ का समय क्या होगा, तो वहाँ का समय क्या होगा, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर हमारा कितना मिनट है, 4 मिनट है। तो 15 डिग्री है ना, तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो बताइए, अगर यहाँ पे 12 बजा है तो यहाँ पे इधर पूरब की ओर आगे होता है समय, तो कितना हो जाएगा, 1 बजेगा यहाँ पे। उसी तरह से ठीक समझना है, उसी की तरह से इधर समझना है कि जो 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरह जो जितने भी सारे देश होंगे वहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ 12 बज रहा है तो 15 डिग्री पे जितने भी देश होंगे वहाँ पे क्या होगा, 1 घंटा समय पीछे होगा, यानी कि यहाँ पे क्या बज रहा होगा, 11 ही बज रहे होंगे। तो इस तरह से इसको समझना है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा, और कहीं भी आपको दिक्कत होता है समझने में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अगले वीडियो में और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो भी है, जो आपको बताए थे कि ये चीज़ पढ़ना है, वो अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।